हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा नौ गणित के बुक का सवाल। आज मैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं 1.2 का सवाल बताने चल रहा हूं श्री बालाजी प्रकाशन की। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न संख्याओं का दशमलव रूप में प्रसार कीजिए। इसे हमें दशमलव रूप में प्रसार करना है। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हमें x बराबर, यहाँ हमें x ले लेना है तो x बराबर 0.9 हो गया। x बराबर 0.9 हो गया तो x बराबर, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो हमें 9 को यहाँ उतार लेना है और एक के बाद एक जीरो को और बढ़ा लेना है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल है -0.67। अब -0.67 को x बराबर -0.67, तो इसे हमें कैसे हल करना है। इसे हमें हल करना है 6-7, यहाँ 2 अंक पर दशमलव है। इसके बाद हमें यहाँ 2 जीरो उतार लेना है, एक के बाद 2 जीरो उतार लेना है। अब ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला -0.35, इसको हमें x बराबर -0.35, तो हमें सबसे पहले ऐसे 35 और 2 अंक बाद दशमलव है तो हमें यहाँ 2 जीरो उतार लेना है। अब माइनस लग जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो यही कटता है तो काट भी दीजिए। 7 पचे 35 और 20 2500, 7 पचे 35, 20 2500, ये 7/20 -7/20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 1.075 तो हमें x बराबर 1.075 बराबर इतना हो जाएगा। 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 3 जीरो लगा लेंगे। अब इसको हमें काटना है। अब ये किससे कटेगा, चलो देखते हैं। ये कटेगा अब 5 से, तो ये हो गया 2000 से कटेगा, 200 से कटेगा। 1000 है ना, तो 2 पंचे 10 10,000 रुपये, तो ये हमें कटेगा हमारा 200 से, कटेगा 215 से। 215 पंचे 1075 हो जाएगा। 215 पंचे 1075। अब इसे काटना है, ये फिर से कटेगा अब 5 से, तो 5 चौक 20, ये 0 हो जाएगा। अब ये कटेगा 43 पंचे 215, 43 हो जाएगा। अब हमारा आंसर हो जाएगा 43/40, ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को पूर्णांक के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये हमारा है पहला प्रश्न है 0.7 के ऊपर बार है, तो हमें इसके लिए करना है x बराबर 0.777। कल मैंने बताया था कि जिस संख्या पर बार रहता है उसे हमें बार बार लिखना चाहिए। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दोनों पक्षों में अब ये हमारा 1 अंक पर बार है तो हमें एक के बाद एक जीरो बढ़ाना है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हमें गुणा कर लेना है। अब गुणा करना है, ये हो जाएगा 10x, इसमें 10 को इसमें से गुणा करना है। अब ये हो गया 10x बराबर 1 जीरो है तो दशमलव के एक अंक बाद हम दशमलव लगाते हैं, तो 7, यहाँ 2 ही 7 बचा, तो एक हमें यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है दशमलव के बाद, तो हमें एक अंक को और उतार लेना है। अब ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अब हमें दूसरा समीकरण से उतार लेना है 7.777। अब पहला उतारना है 0.7
7 7 7। अब इसे घटा लेना है, 0 0 0 दशमलव 7 बराबर 9 एक्स यहाँ बचा, 10 में से 1 एक्स गए, 9 एक्स बटा, तो एक्स बराबर 7/9। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल है 0.57 57 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो हमें इससे हल करना है, x बराबर 0.57। अब बार लगा है तो इसे हमें बार बार लिखना है, इसलिए हम एक बार और लिख ले रहे हैं। हम दोनों पक्षों में किससे गुणा करना है, 100 से, काहे कि 2 अंक पर बार लगा है, इसलिए हमें यहाँ 1 के बाद 2 जीरो बढ़ाना है। दोनों पक्षों में 1000 नहीं 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर है। अब 100 से इसमें गुणा करना है, ये हो जाएगा 100x बराबर 57.57। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाने पर, तो 100x बराबर 57.57 हमारा पहला समीकरण है। 0.57। अब इसे हमें घटा लेना है, 0.0000.75 बराबर, ये हो गया 100 में से 1 एक्स गए 99 एक्स, तो ये हो गया हमारा x बराबर 57/99। यही हमारा राइट आंसर हो जाए। अब हमारा तीसरा सवाल है 0.134 1 3 के 4 के ऊपर बार लगा है, तो x बराबर 0.134। अब इसके ऊपर बार लगा है तो इसे एक बार और लिख लेंगे, जहाँ जितनी बार लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा करने से क्या मतलब है, बड़ा ही होगा सवाल। अब वो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, अब यहाँ देखिए तीन अंक पर बार था, इसलिए मैंने 3 जरूर उतारा। अब दूसरा समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए 1000x बराबर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाना है, फिर यहाँ संख्या कम पड़ रही है तो हमें एक बार और इसे उतार लेना है। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ हो गया हमारा 1000x बराबर 134.134। अब यहाँ हमारा पहला समीकरण भी उतार लेना है ऐसे। पहले समीकरण में है 0.134। इसे घटा लेना है, 0.0000.431 और ये हमारा बचा 999x। कितना बचा हमारा, ये हमारा बचा 999x। अब हमें इसको x बराबर करके हमें इसको काटना है, देखते हैं कटता है या नहीं। x बराबर ये 134/999, ये नहीं कटेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा चौथा सवाल है 0.2341। 2341 के ऊपर बार है, तो इसे हमें हल करना है, 0.2341। अब इस पे बार लगा है तो हम और लिख लेंगे, यह हो गया पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में 4 अंक पर दशमलव, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा लेंगे गुणा करने पर। अब हमें गुणा करना है, ये हो गया हमारा 10,000x बराबर 4 अंक है इसमें, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, 2 3 4 1। अब संख्या कम पड़े फिर से एक बार उतार लेंगे, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण। अब हमें 2 में से 1 को घटाना है,
तो हमें लिख लेंगे यहाँ 10,000 x बराबर 2341.32 2341 अब पहला समीकरण है हमारा x बराबर 0.23412341 माइनस लगा लेंगे, इसे हमें घटाना है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ दशमलव लगाने के बाद ये हमारा यही संख्या उतर आएगी, क्योंकि 2341 में से जब 0 को घटाएंगे तो हमारा वही संख्या आ जाएगा। अब 10,000 x में से एक x घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,999 x। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2341/9,999, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा पांचवा सवाल है बच्चों, देखिए हमारा पांचवा सवाल है कि 5.317 पर हम 12 लगाए तो x बराबर 5.317। अब ये इस पर 12 लगा है तो इसे हमें बार बार लिख लेना है, 317 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर हमें गुणा करना है। अब यहाँ देखिए 3 जीरो है, दशमलव के बाद 3 जीरो और लेंगे और दशमलव के आगे जो एक संख्या है, नहीं, दशमलव के बाद 3 अंक और लेंगे और जो दशमलव के बाद एक अंक है उसको भी लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये, इसको इसमें गुणा करना है पहले हमें। 1000 x ये हो जाएगा हमारा 1000 x बराबर, इसको इसमें जब लेंगे तो 3 अंक है, 3 अंक बाद इधर भी दशमलव लगाएंगे, 5,3,1,7 फिर से एक बार उतारेंगे 3,1,7। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब दो में से एक को घटाएंगे तो 1000 x बराबर 5,3,1,7 x बराबर 5.317 माइनस कर लेंगे, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब 7 में से 5 गए, 2 बचे, यहाँ 1 3 5 और ये बना हमारा 999 x। तो x बराबर 5,3,1,2/999, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ये तीसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल का प्रश्न पढ़ते हैं। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 और 6 के बीच हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। चलो शुरू करते हैं, हल करते हैं। हल माना 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः x1 x2 x3 हैं। माना 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः x1 x2 और x3 हैं। तो हमें इसके बाद करना है 5 को ये x1 20 की परिमेय संख्याएं हैं ना, तो हमें 5 को यहाँ लिखना है और x1 x2 x3 और इसके बाद हमें 6 को लिखना है। इसे लिख लेंगे तो हमें इसके बाद करना है x बराबर, ये इसको मानेंगे x बराबर 5, इसको मानेंगे y बराबर 6 और हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालना है, 3 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो इसको हम मानेंगे n बराबर 3। अगर यहाँ भी 2 परिमेय संख्याएं निकालना होता तो हम n बराबर 2 लिखते, इसमें 3 परिमेय संख्याएं निकालना है तो हम n बराबर 3 लिखे हैं। अब इसके बाद हमारा सूत्र है d बराबर y माइनस x बटे d बराबर y माइनस x बटे
n+1। तो y का मान है 6 और x का मान है 5। इसी सूत्र पर हमें सब धर देना है, बस हो गया, आंसर आ गया d का मान। तो y का मान है 6 और x का मान है 5 और n का मान है 3 और ये 1+1 लिखा ही है। तो 5 6 में से 5 गए 12, बचे 1 और 3 1 4। ये हमारा डी का आंसर आ गया। अगर इसे आप और काटना चाहते हैं तो इसको और काट दीजिए, हमारा मान आ जाएगा 0.0 में आएगा हमारा मान 0.25। कितना आ गया हमारा मान? 0.25 आ गया। अब हमें मान निकालना है किसका? x1 का। अब हमें x1 का मान निकालना है, तो चलो शुरू करते हैं। x1 का मान निकालना है। x1 बराबर x प्लस डी, x प्लस कितना d। तो x का मान कितना है? 5। तो 5 प्लस और d का मान कितना आया है? 0.25। अब इसको हमें करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.25। इसे जोड़ लेंगे, हमारा मान आ जाएगा 5.25। x1 का मान हमारा 5.25 आ गया। अब x2 का मान निकालना है। x2 बराबर x प्लस 2d हो जाएगा। तो x का मान 5 है और 2 ऐसे लिख लेंगे और d का मान है 0.25। तो इसको गुणा कर लेंगे हम, 25 दूना 50 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.50। अब हमारा x3 का मान निकालना है, तो इसका हो जाएगा x प्लस 3d हो जाएगा। अब इसे x का मान 5 हो गया और 3 गुणे 0.25 हो गया। तो 25 × 75 हो गया। अब इसे हम जोड़ लेंगे, 0.75 को जोड़ लेंगे, हमारा मान आ जाएगा 5.75। ये आ गया हमारा x1 डी। यहाँ आ गया हमारा डी का मान, ये हो गया x1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया x3 का मान। हमारा तीसरा सवाल ख़त्म हुआ। अब चलते हैं चौथा।